एक समय की बात है। एक गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वो हर दिन गांव और जंगल पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा मांगने जाया करता था। आज भी वो भिक्षा लेकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन आज वो बहुत खुश था। भिखारी ने बहुत पुराने कपड़े और फटे जूते पहन रखे थे, परंतु फिर भी वो खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से लौट रहा था। किस्मत की बात थी कि उसी समय जंगल में एक राजा भी मौजूद था। वो अपने हालात से दुखी होकर महल से भाग आया था और वहां आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर राजा सोच में पड़ गया। इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना प्रसन्न है, और एक मैं हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। राजा के मन में विचार आया, मैं दिन रात अपनी प्रजा और परिवार की सेवा करता हूँ, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। सभी को केवल मेरी राजगद्दी चाहिए, यहाँ तक कि वे लोग मुझे मरवाने की योजना भी बना रहे हैं। असल बात ये थी कि कुछ दिन पहले राजा ने अपने महल में कुछ पहरेदारों को आपस में बात करते सुन लिया था। वे कह रहे थे कि जैसे ही राजा मरेगा, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। राजा की पत्नी भी उसे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसी कारण उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ षड्यंत्र की बातें सुनी, तब से वो बहुत सावधान रहने लगा था। एक दिन उसके भाई ने उसके खाने में जहर मिलवा दिया, जिसकी राजा को भनक तक नहीं थी। जब वो भोजन करने बैठा, तभी अचानक एक बिल्ली आई और उस भोजन को खा गई। कुछ ही देर में वो बिल्ली मर गई। ये देखकर राजा सन्न रह गया। इस घटना के बाद से वो और भी सतर्क हो गया। इन सब घटनाओं से परेशान होकर एक दिन राजा ने महल छोड़ दिया। बिना किसी को बताए वो वहां से भागकर दूर जंगल में चला गया। वो जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इसलिए वहां कोई उसे पहचान नहीं सकता था। जंगल में उसने एक भिखारी को देखा। राजा ने मन ही मन सोचा, हम दोनों ही इंसान हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो खुश है और मैं दुखी। राजा जल्दबाजी में निकल पड़ा था, इसलिए उसने अपनी शाही पोशाक ही पहन रखी थी। भिखारी ने जब राजा को देखा तो थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसने मन में सोचा, मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहन रखे हैं, अगर भीख न मिले तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। लेकिन ये आदमी तो हीरे जवाहरात और सुंदर कपड़े पहने हुए है, फिर भी इसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही। भिखारी ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा, राम राम। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राम राम। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर लगते हैं, शायद किसी राज्य के राजा होंगे। राजा ने कहा, हाँ, तुम सही पहचान गए, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ। मैंने अपना राजपाट अपने भाई को सौंप दिया है। मेरे घर वाले दौलत के लालच में मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। उसी से बचने और मन की शांति के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। कई दिनों से इसी हालत में जंगल में रह रहा हूँ। रास्ते में जो भी फल फूल मिलते हैं वही खाकर गुजारा करता हूँ। आज तो बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे थोड़ा दे दो। भिखारी मुस्कुराया और बोला, अगर आप मुझे अपनी सोने की अंगूठी देंगे तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने बिना कुछ सोचे अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और भिखारी ने बदले में उसे रोटी दी। राजा ने तृप्त होकर वो रोटी खा ली। खाने के बाद भिखारी ने कहा, राजा जी, आप और मैं दोनों ही अकेले हैं, आइए साथ चलते हैं। दोनों साथ साथ चल पड़े और एक गहरे जंगल में पहुंच गए, जहां वे विश्राम करने लगे। भिखारी ने कहा, आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी दौलत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं इन पुराने कपड़ों और फटे जूतों में इधर उधर घूमता हूँ। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था। तुम्हें फटे जूते की परवाह किए बिना मुस्कुराते देखा तो लगा कि असली खुशी शायद भीतर होती है, बाहर की चीजों में नहीं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। दोनों की बातें देर रात तक चलती रहीं। फिर भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी निकाल ली। मन ही मन उसने सोचा
कि आज रात जब राजा सो जाएगा तो मैं उसके कपड़े और गहने लेकर यहां से भाग जाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात के भोजन में भिखारी ने राजा को बेहोशी की दवा मिला दी। खाना खाते ही राजा गहरी नींद में सो गया। जब राजा सो गया तो भिखारी ने धीरे धीरे उसके कपड़े और सारे गहने उतारे और स्वयं पहन लिए। फिर वो राजा की पोशाक में वहां से भाग गया। उधर राजा निश्चिंत होकर सोता रह गया, जबकि वो भिखारी जो अब राजा के वेश में था जंगल के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में कुछ चोरों ने उसे देखा। वे सोचने लगे कि ये कोई असली राजा है जो जंगल से गुजर रहा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कठोर आवाज में बोले, बताओ तुम कौन हो, किस राज्य के राजा हो? अगर सच नहीं बताया तो यहीं मार देंगे। भिखारी डर गया और बोला, मैं राजा नहीं हूं। मैंने अपने लालच के कारण एक राजा के कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। वो बेचारा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में भटक रहा है। लेकिन चोरों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, झूठ मत बोलो, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर दोबारा पूछा, सच्चाई बताओ। अब भिखारी ने जान बचाने के लिए कहा, हाँ हाँ, मैं ही सूरतगढ़ का राजा राय प्रताप हूँ। मेरा भाई राय बहादुर मेरे राज्य का मंत्री है। चोरों को ये सुनकर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि राजा को बेचकर अच्छा इनाम मिलेगा। इधर सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने भिखारी को आवाजें दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसकी सारी वस्तुएं गायब थीं। बस एक पोटली रह गई थी जिसमें भिखारी के पुराने कपड़े पड़े थे। राजा समझ गया कि वो भिखारी उसे धोखा देकर भाग गया है। उधर चोर भिखारी को लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंचे और राजा के भाई राय बहादुर से मिले। उन्होंने कहा, हमारे पास आपका भाई है। अगर आप उसे जिंदा वापस चाहते हैं तो हमें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। राय बहादुर सोच में पड़ गया। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर महल में लाना होगा, तभी तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। चोरों ने वैसा ही किया। उन्होंने भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे राजमहल में लेकर आए। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि ये उसी का भाई है। फिर उसने सोचा कि अब वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो राय बहादुर क्रोध से भर गया। वो बोला, तुम लोग मुझे धोखा देना चाहते हो, ये मेरा भाई नहीं है। फिर वो गरज कर चोरों से बोला, तुम सब ने झूठ बोला है। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, जाकर मेरे असली भाई को ढूंढ कर लाओ। अगर ऐसा ना कर पाए तो तुम सबको मरवा दूंगा, और अगर भागने की कोशिश की तो जिंदा दफना दूंगा। ये सुनकर सभी चोर बहुत डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा, तुम ठीक कहते थे, अब हमें बताओ कि असली राजा कहाँ है। अगर तुम सच्चाई बताओगे तो फिरौती के धन में से तुम्हें भी हिस्सा देंगे। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद चोरों को राजा नहीं मिला। इसी दौरान जब राजा की नींद खुली तो उसे भिखारी की सारी हरकतें समझ में आ चुकी थीं। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अब मुझे खुद कहीं जाकर खाने का इंतजाम करना होगा, वरना भूख से मर जाऊंगा। राजा के पास केवल एक पोटली बची थी जो शायद उसी भिखारी की रह गई थी। राजा ने पोटली खोली तो उसमें एक साधु का चोला पड़ा था। उसने साधु का वेश धारण कर लिया और कई दिनों तक भूखा प्यासा ही जंगल में घूमता रहा। जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता वही खा लेता। साधु वेश में राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां नदी किनारे थककर सो गया। 2 दिनों तक वो उसी तरह पड़ा रहा। गांव के लोगों ने समझा कि कोई सिद्ध महात्मा ध्यान में तल्लीन है। कुछ ने उसके पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ ने धूप जला दी। तीसरे दिन जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने आसपास फलों और भोजन का ढेर देखा। राजा को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत के खाने को सब मिल जाता है। अब उसने वहीं रहकर कुटिया बना ली। गांव के लोग उसकी पूजा करते और फल सब्जी चढ़ावे में देते। एक दिन गांव वाले उसके पास आए और बोले, बाबा, गांव में वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, कृपा करे उपाय बताइए। राजा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, अब क्या करूं, अपनी सच्चाई भी तो नहीं बता सकता। थोड़ी देर बाद उसने गांव वालों से कहा,
बारिश के लिए तुम्हें उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया में प्रवेश नहीं करेगा। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर लौट जाते। राजा सोचने लगा, मेरा जीवन अब हर तरफ से परीक्षाओं से भरा है। मैंने दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या की, परंतु अब समझ आया है कि सुख केवल धन में नहीं है। साधु बनकर बैठे रहना भी कैद जैसा है, न कहीं जाना न कुछ करना। कभी वह स्वादिष्ट भोजन करता था, अब केवल फलों पर जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन व्यथित होकर राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बचा लो, कोई चमत्कार कर दो, मेरी सभी भूलों को क्षमा कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए। इस गांव में वर्षा करा दो हे प्रभु, मेरी लाज रख लो। वहीं रोज गांव वाले कुटिया के बाहर भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर लौट जाते। 2 महीने पूरे होने ही वाले थे कि अचानक एक दिन आकाश में घने बादल छा गए और खूब वर्षा हुई। लोग खुशी से भागे भागे साधु के पास पहुंचे और बोले, बाबा, आप तो महान हैं, आपके आशीर्वाद से बारिश हो गई। राजा ने कहा, मुझे अब जाने की अनुमति दो, पर गांव वालों ने उन्हें रोक लिया और कहा, हम आपके सेवा के लिए एक व्यक्ति भेज देंगे। राजा ने मन में सोचा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद वही भिखारी और चोर राजा की तलाश करते हुए उसी गांव में पहुंचे। लोगों से उन्हें उस चमत्कारी बाबा के बारे में पता चला। जब वे बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान गए, परंतु चोरों के सामने ये रहस्य छिपा लिया। बाद में अवसर पाकर भिखारी अकेले राजा के पास आया और बोला, राजा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लालच में आकर मैंने आपके कपड़े और गहने पहन लिए थे, पर जैसे ही ऐसा किया, चोरों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे लूटकर सवाल किए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? डर के मारे मैंने खुद को आपका रूप बता दिया। फिर वे मुझे आपके भाई राय बहादुर के पास ले गए। वह मुझे असली राजा समझ बैठा और तय किया कि 2 महीनों में वो सच जान लेगा, वरना हमें सबको मार देगा। तब से मैं आपको ढूंढता फिर रहा हूं। राजा ने शांत स्वर में कहा, अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जाएगा। फिर वो साधु वेश में चोरों के सामने आया और बोला, तुम लोग मुझे सूरतगढ़ के महल तक ले चलो। कह देना कि तुम्हारे साथ एक ज्ञानी संत आए हैं जो सबका भूत, वर्तमान और भविष्य जानता है। चोर और भिखारी राजा को लेकर सूरतगढ़ पहुंचे। राय बहादुर ने उस महात्मा का बड़े आदर से स्वागत किया। साधु के रूप में आए राजा से वो बोला, बाबा, कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया है। साधु के रूप में बैठे राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर चोरों से कहा, मैं कुछ समय के लिए इस राजा के भाई का रूप धारण कर लेता हूँ। इसके बाद उसने अपने राजसी वस्त्र पहने और दरबार की ओर चल पड़ा। जब राजा दरबार में पहुंचा तो पूरी प्रजा उसे देखकर अवाक रह गई। सब लोग आनंद से चिल्ला उठे, राजा राय प्रताप की जय हो। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा को वर्षों बाद देखकर पूरा महल गूंज उठा। इतने में राय बहादुर भी वहां पहुंच गया। वो हैरान होकर बोला, ये मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है। वो अभी अपने असली रूप में जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। फिर राजा ने भी सभी लोगों को समझते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद लोगों ने राय बहादुर का राज्याभिषेक करने की तैयारी शुरू कर दी। मंत्रियों ने उसे ताज पहनाने की रस्म भी पूरी की। जैसे ही राय बहादुर गद्दी पर बैठने लगा, साधु बने राजा ने उठकर कहा, मैं खुद चाहता था कि मेरा भाई राजा बने, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों की बातचीत सुनी। वे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि उनमें मेरे अपने भाई का भी हाथ है। अगर मेरा भाई सीधे मुझसे राज्य चाहता तो मैं खुशी खुशी उसे दे देता, परंतु उसने मुझे धोखे से जहर देने की कोशिश की। लेकिन जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर राय बहादुर ने गुस्से में कहा, ये साधु झूठ बोल रहा है, हमें भ्रमित करना चाहता है। अगर अभी ये महल से नहीं गया तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। तभी राजा का एक वफादार सेवक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला,
महाराज, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही हमारे सच्चे राजा हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके खाने में जहर मैंने ही मिलाया था। आपके भाई ने मुझे इसके बदले में 1000 सोने के सिक्कों का लालच दिया था। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अब पूरी सच्चाई सामने थी। प्रजा राय बहादुर को अपमान भरी निगाहों से देखने लगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, राय बहादुर, तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित करता हूं। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तब लौटकर मेरे साथ सेवा कर सकते हो। ये कहते हुए राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं पुनः इस राज्य की गद्दी संभालता हूं। प्रजा की आंखों में उल्लास था। राजा राय प्रताप फिर से अपने सिंहासन पर बैठे और प्रजा की सेवा में लग गए। उन्होंने भिखारी को महल का मंत्री बनाया और चोरों को महल का माली नियुक्त किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।